फोकस, लाइट, कैमरा, एक्शन। भैया कितना छुओगे? बस करो। कैमरा ऑन है ना? गुड। ओके, तो कल मैं गया था शॉपिंग करने। अर्णव कैमरा मत हिलाओ भैया। ओके ओके, तो कल मैं गया था शॉपिंग करने। तो मैंने जब जो है साबुन और शैम्पू के सेक्शन में गया तो मुझे देखने को मिला ये बोतल, और इस बोतल पे लिखा था कि प्योर कास्टाइल सोप। तो फिर मुझे लगा कि कास्टाइल सोप तो मैं लैब एट होम के चैनल पे कई बार बनाया हूं, तो इसमें ऐसा क्या खास है। तो फिर मैं घर आया, कंप्यूटर पे रिसर्च किया, अच्छा खासा रिसर्च किया जानने के लिए कि कास्टाइल सोप है क्या। तो रिसर्च के बाद ये पता चला कि इसको बोलते हैं डॉक्टर ब्रोनर्स, एक कंपनी का नाम है, 18 in 1 प्योर कास्टाइल सोप। 18 in 1 जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि 18 in 1 की इस चीज से आप 18 प्रकार के शैम्पू और जो है बर्तन साफ करने वाली चीजें, इस तरह से कई चीजें बनाया जा सकता है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस कास्टाइल सोप को यूज करके आप जो है 18 प्रकार के सिर्फ शैम्पू ही बनाया जा सकता है। ठीक, और उसी शॉपिंग मॉल में मैंने ये भी नोटिस किया कि वहां पे कास्टाइल सोप ये गैलन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, मतलब बड़े बड़े कनस्तर भी बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं कि इस तरह से गैलन के भाव में, थोक के भाव में कास्टाइल सोप को खरीदते हैं, उसको जो है शैम्पू के बोतल में भरती हैं और उसमें अपना नाम, अपने कंपनी का टैग लगा देती हैं, लैब एट होम, और फिर मार्केट में बेचती हैं। नहीं, ऐसी गलती आप कतई मत कीजिएगा, नहीं तो आपको आंटी जो है आपकी घंटी बजा देगी और आंटी पुलिस तो बुला ही देगी। तो घर पे पार्टी होती थी तो हमेशा साथ वाली आंटी, हमारी बंसल आंटी, वो पुलिस बुला लेती थी। ठीक है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट को आपको खरीद के उसको रीपैकेज करके आप बेच नहीं सकते। लेकिन कंपनियां करती क्या है, इस कानूनी दांवपेच से बचने के लिए क्या करते हैं कि वो जो है शैम्पू खरीदते हैं, शैम्पू एक बोतल में भरते हैं, उसमें डालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू डाल के उसको नया नाम दे देते हैं कंपनी का, और जो है उसी कंपनी का, तो तब आप बेच सकते हो ये मेरे लैब एट होम कंपनी का नया शैम्पू है, आप इसको यूज कीजिए और इससे आपके घने मुलायम लंबे बाल। ये देखिए, ये मैं शैम्पू पानी से भीगा हुआ है, इसका मतलब अभी मैं ताजा नहा के भी आ रहे हैं। वैसे मेरा नहवा घोड़ा जैसा मैं लग भी रहा हूँ। नहवा घोड़ा क्या होता है ये सब गांव के लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं नीचे कमेंट करके बताएं। अच्छा, मैं गांव में एक बात और याद है। अगर घर में जिस दिन काम होता है, जैसे भूसा ढोया जा रहा है या थ्रेशरिंग हो रही है या फिर घर में काम चल रहा है, घर बन रहा है या गेहूं की कटाई हो रही है या फिर धान की कटाई हो रही है, उस दिन अगर कोई बंदा नहा धो करके और तेल लगा के घर में बैठा है तो समझ लो उसकी कुटाई होने वाली है, क्योंकि तो उसी को कहा जाता है कि नहवा घोड़ा से यहाँ बैठा है, काम देखा था नहा के बैठा है। बहरहाल, तो वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे पास देखिए क्या क्या है। ऑरेंज, इसके अलावा है हमारा ये कैरेट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैरेट में जो है विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है। पानी, इसके अलावा विटामिन बी, सी, ई के भी पाया जाता है, जैसे हेल्दी बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। भैया इसमें पानी पीऊंगा मैं। इसमें मैं पानी पीऊंगा। चलो, सुकरात की तरह मैं 20 का प्याला पी लेता हूं। इसके अलावा हमारे पास एक गोभी है, ये जो है पर्पल वाली गोभी है। जैसा कि कलर से आपको पता चल रहा है कि इसमें ढेर सारे आयरन है। आयरन क्या करता है, हमारे बाल को मजबूत बनाता है। इसके अलावा है हमारे पास सतरीठा, सिकाकाई और आंवला। $1 मिलियन क्वेश्चन ये कि अब हम इसको इस कास्टाइल सोप में मिलाएंगे कैसे। तो हम इसको दो तरीके से यूज करेंगे। पहला तरीका ऑयल बेस्ड है। ऑयल में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे, और पीसने के बाद जैसे कि हमारे पास सतरीठा है, सिकाकाई है और आंवला है, इसको हम पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद इसको हम जो है तेल में हल्का सा डाल करके उसको हम गर्म करेंगे, और उसके बाद उसमें उसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं इन्फ्यूजन, ऑयल इन्फ्यूजन। ऑयल में हम इन्फ्यूज करेंगे, फिर उसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे हम शैम्पू बनाने में। वैल्यू डालने का दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं गीला वर्जन। एक है तेल वर्जन जो अभी हमने सूखने के लिए डाल रखा है। तब तक वो सूख रहा है, सूखने में अभी 3-4 घंटे लगेंगे, तब तक मैं इसका गीला वर्जन आपको बता देता हूं।
तो गीला वर्जन में क्या करना है, आपको जो भी इंग्रेडिएंट डालने हैं, जो भी आपके वैल्यू डालने हैं, वो सारे वैल्यू को लेकर के उसमें आप पानी डाल दीजिए। ठीक है, पानी डालने के बाद आप उसको मिक्सर में डाल के मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको छान लीजिए। और सतरीटा और सिकाकाई क्या होता है, इसको जो है रात भर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि उसको जो है फूलने में, भीगने में लगता है टाइम। कैप्टन कुक का देखो कैसा झर्र से गिरा जा रहा है। ये सिकाकाई, तो इसको जो है हम तीनों को जो है हल्के आंच में इसको हम बॉयल करेंगे 10 से 15 मिनट। इसके बाद हम इसको मिक्सी में डाल के मिक्स करेंगे। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि नेचुरल तरीके से जो सबसे अच्छा पूरे दुनिया में कोई चीज़ शैम्पू है तो यही है। आप उसको जो है फेन, आप अपने आँख से भी देख सकते हो कितना ज़्यादा फेन बनता है इसमें। बस लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। ओके, हमारा गाजर और ये जो है हमारा सतरीठा, सिकाकाई और आंवला को सुखा लिए हैं। ये हमारे पत्ता गोभी है और ये हमारा जो है ऑरेंज का छिलका है। थोड़ा सा इसको पीसेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है कि जितने भी प्रकार के फ्रेग्रेंस हो सकते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। रोजमेरी है, आपका इकलिप्टस है, तुलसी गुलाब का फूल, लोग गुड़हल डालते हैं, गुड़हल के फूल से डालते हैं, और मेथी आप डाल सकते हैं। That's not really powder. Yeah, that's okay. Okay, don't start outside. ये वाला डालो। तुम्हें स्मेल नहीं पसंद है क्या अन्य? ये हमारा हो गया पत्ते की गोभी का पत्ता। अब हम इसमें डाल रहे हैं जेजोबा ऑयल, 50-50 ml डालेंगे लगभग। ओके, तो इसको गर्म करके रखने के लिए हमने जो है स्लो कुकर का यूज़ किया है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी के साइड में जो है हम अपने इस चारों बीकर को इस तरह से रखेंगे। और याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है किसी स्लो कुकर में ही रखें, ठीक है। और भैया पलटना नहीं। मैं उसके लिए जुगाड़ आपको बता दूं। आपको अगर आपके पास कुछ इस टाइप का बर्तन हो तो जो है आप इसको हीटर पे इस तरह से रख दीजिए, इसमें पानी भर दीजिए। उसके बाद आप छोटे छोटे अपने बीकर को यहाँ पे रख के पका सकते हैं, और वो आँच को बहुत स्लो रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास थर्मामीटर हो तो थर्मामीटर का टेम्परेचर इस तरह से सेट करके रखिए ताकि इसका टेम्परेचर जो है 70 से 80 डिग्री से ज़्यादा ना हो, ठीक है। नहीं तो तेल आपका जो है उबलने लगेगा। That one's carrot. Yeah. That one's orange. That one's the purple thing. That's the purple. Daddy, I got it. Carrot, orange, purple thing, and brown thing. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर भी तेल में आ गया है। देख रहे हैं, कलर भी जो है तेल का भी कलर चेंज हो गया है। अभी इसको छानेंगे। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो। ओके, हमने इसको छान लिया है। छानने से पहले हम इसको जो है यहाँ से हटाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम बचपन में, जब हम सब छोटे थे, बचपन में सब लोग छोटे ही होते हैं फिलहाल, तो हम सब गांव में औरतें क्या करती हैं कि इस टाइप की, जैसे रतन जोश हो गया या फिर हल्दी हो गया या फिर, है ना, और आपका अजवाइन हो गया, मेथी डाल सकते हैं। इवन पंचफोरन को भी हम जो है गांव की औरतें जो है तेल में इस तरह से गर्म करके और उबालती हैं, और उसके बाद उसी तेल से बच्चों का मसाज किया जाता था। फिलहाल हम आते हैं पॉइंट पे। अब इसको हटाते हैं। अब हम जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, इस प्रक्रिया पहले अब इस बोतल को, बच गया, नहीं तो बाद से तुम्हारा गया था ऑरेंज का जूस। और यूज करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है जो जोजोबा जो ऑयल होता है, ये जो हमारे स्किन के लिए इतना फायदेमंद इसलिए भी होता है, जो हमारे स्किन में एक प्रकार का तेल खुद ही निकालता है, वो खुद ही निकालता है। जैसे आप कह रहे हैं हमारी स्किन बहुत ऑयली है या हमारे हेयर बहुत ऑयली है, ऐसे बोलते हैं लोग, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर से छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड होते हैं, जिससे ऑयल शरीर में बाहर आता है, वो स्किन में रहता है, वो जिससे हमारे शरीर एकदम मॉइस्चर बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और जिस ग्लैंड से वो ऑयल निकलता है उस ग्लैंड को सीबम ग्लैंड बोला जाता है, और उस ऑयल को सीबम बोला जाता है। जोजोबा का जो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, सीबम का फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है, लगभग सेम है, लगभग एक जैसा है। पानी, थैंक यू वेरी मच। So much cups. You wasted all of them.
इसीलिए जोजोबा ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जोजोबा ऑयल आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो है पाम ऑयल, ओलिव ऑयल, सरसों का तेल है ना, और आपका मूंगफली का तेल, कोई भी तेल आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, तो आप चाहो तो इसको जितना आप ये वाला कैस्टाइल सोप यूज करेंगे ठीक उतना इसमें पानी मिला सकते हैं। ठीक है, और जनरली ये इसमें जो डालते हैं वो डालते हैं लगभग 1 टेबल स्पून जो हमारे पास है। तो ये हो गया हमारा सारा, ये शैम्पू बन के हो गया है तैयार। ये शैम्पू का एक नेचुरल कलर भी आ गया है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अभी जो हमने ऑयल बेस्ड अपने शैम्पू को डाइल्यूट किया था, अब दूसरा हम यूज करने जा रहे हैं जो लिक्विड बेस्ड है। इन दोनों में अंतर ये है कि ये थोड़ा सा आसान है बनाना, इसको डाइल्यूट करना, और जैसे कि ठीक है, तो हम आधा आधा यूज करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो है ये ऑरेंज का है ये, और ये जो है ऑलरेडी जो है इतना सॉलिड हुआ पड़ा है। तो सॉलिड हुआ पड़ा है, तो इससे हमने भी अभी ये भी सीखा है कि इस तरह से ऑरेंज के छिलकों को हम इसको एज ए थिकनर यूज कर सकते हैं। थिकनर साबुन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, गाढ़ा बना देगा आपके सोप को और आपके शैम्पू को, आपके हैंड सोप को। तो इस कहानी से भी शिक्षा मिलती है, जो कि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ कि इसको आप एज ए थिकनर यूज किया जा सकता है। और आप कह सकते हैं घने मुलायम लंबे बाल। अब स्कूल में हमको सब लोग चिप्पी चिप्पी कह के बुलाते हैं, अब नहीं बुलाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा मिक्सचर है ये, और हमने इन चारों का मिक्सचर जो बचा हुआ था इसमें हमने अलग से लगा रखा है, निकाल लिया था। इसको हमने मिक्स करके हम एक सेंट का और भी बना के आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इसके लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ। और ये देखिए कलर इसका जो है अजीब सा हो गया है, क्योंकि हमने चारों कलर को एक ही में मिक्स कर दिया है। इसमें हम मिलाने चाह रहे हैं 2 चीज़, ठीक है, और उसका नाम है ग्लिसरीन। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों के बाल जो है बहुत ड्राई होते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप अपने शैम्पू में ग्लिसरीन ज़रूर डालें, ठीक है। मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून डाल देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके बाल जो है ड्राई हैं तो आप एक चीज़ और डालें, और उसका नाम है ये तो इस तरह से हमने जो है एलोवेरा को पीस के लेके आए हैं, और इसकी करतूत को पूरे टीवी पे देखा गया था, और आपका 100% नेचुरल शैम्पू हो गया तैयार। कौन मेरा फेस टच करेगा? भैया उसमें Okay. अब आपको घर पे बनाने के 1-2 फायदे ये हैं कि आप जैसे चाहो जिस टाइप का फ्रेग्रेंस चाहिए आप, फ्रेग्रेंस से याद आया, अभी मैंने एसेंशियल ऑयल डालना भूल गए हैं, ठीक है। जैसे आपके रोजमेरी हो गया, पेपरमिंट हो गया, और आपका यूकलिप्टस हो गया, रोजमेरी हो गया, जो भी आप इसमें डालना चाहें, ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप आप डाल दीजिए 200-300 ml में, उतना फ्रेग्रेंस देने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। हाँ, जब तक वो टेस्ट करें, मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया कि चूँकि ये जो है इसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आप इसको जो है फ्रिज में रखिएगा और इसको 10-15 दिन तक या 1 महीने के अंदर यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप बाकी जो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसी बोतल में छोड़ दीजिएगा, और बोतल को भी एक बार खोल दिए हैं तो उसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए। यही इसकी प्रॉब्लम है, चूँकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ। और साथ में मैंने आपको इसको जोजोबा ऑयल डाल रखा है, तो ऑयल और पानी जब मिलते हैं तो वो सड़ना शुरू कर देते हैं। इस सड़ने की प्रक्रिया को रेस्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके बचने के लिए 2 इलाज हैं। पहला इलाज ये है कि जो आप फ्रीजर में पानी डालते हैं जमने के लिए, वो बोर्ड होता है ना, उसी में आप इसको पावर करके उसको फ्रीजर में डाल के जमा दीजिए, और जब भी आपको नहाने जाना हो तो एक खाना छिटका के अपना बाल में
Eeny, meeny, miny, mo. Catch a tiger by its toe. If it hollers, let it go. Eeny, meeny, miny, mo. ओके गुड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भी अब मैं इसको इससे मैं हाथ धो लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसा है इसका टेस्ट। ठीक है, सही नहीं, बहुत बढ़िया है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, ये वाला जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो है, मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं किसी कंपनी से। और मुझे ये जो है अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बाय बाय।